हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 8 हींग वाला। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये अध्याय नंबर 8 है आपका और हींग वाला है। इसमें जो रहेगा ये मानेगा कि एक जाति धर्म संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। इस वाली कहानी का मैं पढ़ता हूँ, सारांश ले लेते हैं पहले। मानवता सर्वोपरि है, इसका धर्म जाति संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति इस गुण को अपनाता है वह मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी है। प्रस्तुत पाठ में मानवता के इसी उदाहरण को एक सांप्रदायिक दंगे के दौरान मुसलमान द्वारा हिंदू बच्चों को बचाने की कहानी के माध्यम से समझाया गया है। अब देखिएगा, आप हर रोज बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं जिसमें लगभग बातें होती हैं कि मुस्लिम था, हिंदू था, या फिर कोई घटना घटित हो जाए तो उसमें उस पर जातिवाद या फिर धर्मवाद की बात करके बढ़ा दिया जाता है, आगे उसको बहुत ज़्यादा उछाला जाता है। तो इसमें दिखाया गया है कि जब मानवता सामने आ जाए तो मान लीजिएगा वह जाति धर्म नहीं देखा जाता, वह सबसे पहले इंसानियत आकर आगे खड़ी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं इस लेसन को शुरू करते हैं। ठीक है, ये लीजिएगा, मैं इसे ऊपर कर देता हूं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अम्मा हींग वाला कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मौली श्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। अब वो आया, एक हींग वाला बेचने वाला है, 35 साल उम्र है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, देखने में मुस्लिम है, ठीक है, और धर्म से मुस्लिम ही है। वह आता है और आकर के बैठ जाता है आंगन में। भीतरी बरामदे में एक 9-10 वर्ष के बच्चे ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। ठीक है, अंदर से एक बच्चा बाहर आता है और कहता है कि अभी हमें कुछ नहीं लेना, आप यहां से जाओ। पर खान इतने भी भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करते हुए बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। अब देखेगा लैंग्वेज अलग है, कहता है कि अम्मा हींग ले लो, मैं अपने देश को जा रहा हूं और बहुत दिनों के बाद में लौटूंगा। तो यह आपको हींग नहीं मिलेगा फिर दोबारा जल्दी से। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो हुए नहीं जब तुमसे हींग ली थी। अब जो कह रहे हैं कि जो हम हींग की बात कर रहे हैं, हींग तुम 15 दिन पहले भी देख रखे हमें गए थे, वो हींग भी यूं ही रखी है। ठीक है, आगे बढ़ेगा। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उसी स्वर में फिर बोला, हीरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर ले जरूर लो, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी नहीं पाई थी कि उसने जल्दी से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा माँ। अब देखेगा खान मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उन्होंने भी देखना भी शुरू नहीं किया सावित्री ने, और उन्होंने बहुत सारे डब्बे उनके सामने लगा के रख दिए। ठीक है, इसी के साथ सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी पहले से रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने को आया है, घर है बड़ी रहेगी, पर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा के हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। अब देखेगा, उसके व्यवहार को देखकर बच्चे भी चकित रह गए और वो विरोध करने लगे इस बात को लेकर के कि अब लेना मत अम्मा, क्योंकि ये मना करते हुए जबरदस्ती तोले जा रहे हैं। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 6.25 आने अम्मा, खान ने उत्तर दिया।
लीजिएगा, बच्चे भी यहाँ गुस्सा कर रहे हैं इस व्यवहार को देख करके, लेकिन अम्मा जो है वो फिर भी उसको उठा लेती है जो पुड़िया होती है। ठीक है, इसी के साथ सावित्री ने 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दिए। खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना देगी, है ना। बच्चे नाराज हो गए कि खान को हींग होने के बाद भी अपने पास में दोबारा से ले लिया और उसे पैसे दे दिए, और अगर हम मांगने लगते खाने के लिए तो बिल्कुल ना देती। सबसे छोटा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल थी बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई की बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को ऐसे ही 6.25 आने दे दिए, हींग की कोई जरूरत नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस न हुआ, पर छोटे के कान में तो मलाई की बर्फबारी की आवाज गूंज रही थी। मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ। अब देखेगा बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। उन्होंने देखा कि यार हींग तो ले लिया अम्मा ने, मना करते कभी इसकी जरूरत भी नहीं थी। अब हम खाने के लिए मांगेंगे तो मना कर देगी, पैसे नहीं देगी। अब उधर से आवाज आने लगी है, मलाई वाला, बर्फ वाला। और वो कहता है कि पैसे अम्मा से लो और फिर क्या करेंगे, बर्फ वाली मलाई खाएंगे। वह माँ से बिगड़कर बोला, दो अम्मा 6 आने हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। तभी 8 साल की लड़की बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वे तुम्हें नहीं देगी। उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। लीजिएगा, यहाँ पर विरोधाभास होने लगा। बच्ची एक लड़की आती है, वो भी कहती है कि खान जो है इनका बेटा है, ये उसको पैसे दे सकती हैं, हमें नहीं देंगे। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लगे हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं 1 रुपया तुड़ाकर तीनों को 6 आने दूंगी। लीजिएगा, अम्मा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें पैसे दूंगी, तुम एक काम करो, पहले खाना खा लो, और खाना खाने के बाद में मैं 1 रुपया तुड़ा करके तुम सबको पैसे दूंगी, 6 आने। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खाना खाते खाते हिसाब लगा, 1 रुपये में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी। छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा, और दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 4 आने स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती। अब देखेगा, 1 रुपये में 16 आने होते हैं। ठीक है, अब उधर हिसाब लगा रहे तीनों पे कि 6 मेरे, 6 मेरे, 6 मेरे, 6 या 18 हो गए, लेकिन आने निकलेंगे 16। तो अब 4 को लेगा। मारपीट शुरू होने वाली है, लेकिन उनकी बहन संतुलन बनाते और कहते 4 मैं ले लूंगी, 6 तुम ले लेना। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब ही खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। शहर में कहीं भयंकर रूप से दंगा हो गया, बहुत से लोग मारे गए, मरने वालों में खान भी थे। लीजिएगा, शहर में दंगा हुआ, और जब दंगे में लोग मारे गए तो जो हींग बेचने वाले खान आया करते थे वो मर चुके थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, फिर सोचती मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे, परंतु ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ ही जाया करती। ठीक है, अब सोचती है कि क्या उस दंगे में हींग वाला जो खान है वो मर तो नहीं गया। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हींग है हींग, हीरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों बाद आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश को गया था माँ, परसों ही तो लौटा हूं। सावित्री बोली, यह तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, सुना समझा नहीं, लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और उसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक
छटाक हींग तोलकर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास नहीं थी। अब देखेगा, पैसे किसी के पास में खुले नहीं है, लेकिन खान ने अपना काम कर दिया। खान पैसे फिर आकर ले जाएगा कहकर खान सावित्री को सलाम करके चला गया। देखेगा, पैसे की बात है, जब पैसे उनके पास थे नहीं, लेकिन खान ने हींग तोल करके दी और उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं दोबारा आऊंगा और आकर के ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप हींग रख लीजिएगा। और हींग वैसे भी हमने सुना है, कहते थे बैसाख के उधार ले लो, बैसाख के उधार हींग दे जाया करते थे और बैसाख में आते थे पैसा लेने के लिए। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी। शहर में जब जगह पूर्ण शांति थी, हिंदू दंगे की वजह से होली सार्वजनिक रूप से न जला सके थे, इसलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। हिंदुओं में खूब उत्साह था। 4 बजे शाम को होली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। किसी प्रकार के दंगे की आशंका न होते हुए भी सावधान रहने की जरूरत थी। सावित्री के बच्चे ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए। सावित्री स्वभाव से कुछ भीरू थी, फिर भला वह बच्चे को जुलूस देखने कैसे भेज दें, जबकि उसके पति भी घर में नहीं है। उसने बच्चों को पैसे का, खिलौनों का, सिनेमे का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न मानते थे, सो न माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बेहद उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा भेज दो माँ जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हुए हैं। और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। अब बच्चे ने और भी जोर पकड़ा। उनका एक समर्थक भी तो बन गया था। न लाचार, इच्छा न होते हुए भी सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ा। अब देखेगा, होली पर क्या होता है, दंगा हो जाता है। होली अच्छे से मना नहीं पाए। दशहरा आता है तो सोचते कि दशहरे को अच्छे से मनाएंगे, जुलूस निकाला जाएगा। अब बच्चे जिद कर रहे हैं, लेकिन मां डरी हुई है कि ऐसा नहीं करना चाहती। और उसी के बीच में नौकर श्यामू आकर के कहता है माँ जी कोई बात नहीं, सब देखने जा रहे हैं। बहुत सारे नाम उसने गिनवा दिए और नाम गिनवा करके उसने ऐसा वहां पर उत्साह पैदा कर दिया बच्चों में कि बच्चे जोर पकड़ गए कि अब तो हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और श्यामू ने कुछ नाम वहां इधर उधर से भी गिनवा दिए कि वो सब लोग भी तो गए हैं। अब यहां पर आकर के सावित्री को हाँ कहना पड़ा बच्चों को भेजने के लिए। इसी के साथ में क्या होता है, परंतु उसने बार बार श्यामू को ताकीद कर दी कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने चले गए, परंतु इधर बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों के भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु देखते देखते ही दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन न बाहर। वह घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर कभी बाहर आती। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा ऐसे क्यों भागे जा रहे हो, काली का जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी बताया दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भाई दंगा, कहता हुआ आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। उसी समय कुछ लोग तेजी से जाते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा दंगा हो गया माँ, अंदर जाओ। अब सावित्री क्या करे, उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा भाई मेरे बच्चे की खबर ला दो, 2 लड़के हैं 1 लड़की है, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। देहाती ने जवाब दिया कहा हम तुम्हारे बच्चों का पहिजानित हैं माँ जी, फिर जान से प्यारे कुछ ना ही होता। जी हाँ, इतनी गोली चली रही, घोड़ा दौड़ता है, को मरण को जावे, इनाम देवे चाहे खजाना, लुट देवे कौन ना जाई। अब ये जो है यहाँ पर कौन सी भाषा आ गई है, अवधी भाषा आ गई है। वो कहते हैं अवधी भाषा में आकर के कि भाई मैं इस काम को नहीं कर सकता, वहां पर गोलियां चल रही हैं और इनाम के चक्कर में अपने में प्राण नहीं गंवा सकता। इसी के साथ में सावित्री सोचने लगी सच तो है, इतनी भीड़ में भला यह देहाती मेरे बच्चे को खोजे भी तो कैसे। उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना भी भूल थी, पर करे भी तो क्या करें। अब देखेगा जिससे कह रही है सावित्री
कि तुम मेरे बच्चों को देख लाओ, उसे बच्चों का क्या पता कि वो है कैसे, कौन बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, इस बात को कह रही है। अब यहां पर वो कहता है कि मैं तो मेरी जान बजाय बहुत है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, और वहां से भाग जाता है। इसी के बाद साल भर के गोद के बच्चे को ना तो छोड़कर ही जा सकती थी और न ही लेकर, मोहल्ला पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं जिसे वे भेज दे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना न भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामनाओं को लेकर उसने कभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ निर्वत बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर न आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर न आएंगे। सावित्री हताश होकर सोए हुए बच्चे को पेताने जाकर गिरसी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अब देखेगा, शाम भी ढल गई है, रात भी अच्छी खासी हो गई है, सारी आशाएं टूट गई हैं। अब उसे लगता है कि बस जो भी हुआ है बुरा हुआ है ना, और वो अपने सोते हुए बच्चे के पास में जाकर बेसुध होकर के लेट गई है और वहां पर रोने लगी है। इसी के बीच में उसी समय उसे ऐसे जाना पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी और उसे वही चीर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते हुए ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया था, खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो आज हम भीड़ में मारे जाते। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हिंग लेने दोगे ना? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है भाई। जी हाँ। तो देखेगा यहाँ हिंग वाला वही बच्चों के काम आया, जिसको बच्चे एक बार जिससे बच्चे नाराज हो रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इससे हिंग लिया जाए, लेकिन आगे चलकर जो कोई काम आया तो वो हिंग वाला ही आया प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ करते हैं शब्दत पीपा। पीपा किसे कहते हैं? लकड़ी का या ढोल के आकार का बना एक बड़ा पात्र जिसमें तेल या अन्य सामान रखा जाता है। मोलश्री एक सदाबहार पेड़ जिसके फूलों की महक बहुत अच्छी होती है। इसे मोलश्री अथवा बकुल भी कहते हैं। साफा पगड़ी को कहा जाता है। कू परसों को कहा गया। भीरू डरपोक, निर्वरता, चुप्पी, शांत। छटाक माने होता है एक शेर, किलो से कुछ कम का 16वां भाग। हम उम्र बराबर की उम्र वाला, चिल्लर खुले पैसे। प्रलोभन लालच, हताश निराश। बेहोनी पहली बिक्री जिसे हम बोनी कहते हैं, वो होनी होता है। आशंका भय खतरा। सार्वजनिक रूप से सबके साथ उत्साह उमंग या जोश। इसी के साथ में ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों, किसी को भी कभी हमें छोटा नहीं मानना चाहिए, सबको अपने जैसा मानना चाहिए और कभी किसी पर बिना बात के क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।